नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपनी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 13 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे यूजी छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनसे संबंधित भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी डेट शीट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की डेट शीट कब तक आएगी उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म है उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की बढ़ेगी डेट, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही कॉलेज में बनेगी फीस रिफंड पॉलिसी, तो जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस रिफंड पॉलिसी बनने जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो JOAIT पोस्ट कोड 939 परीक्षा में भी जो है वो धांधली हुई है, जहाँ एक ही पेन से जो है वो 2 OMR सीटें भर दी गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग की जो है वो 5,000 भर्तियों और 1,500 भर्तियों पे जो है वो कोर्ट केस चला हुआ है और 5,000 भर्तियां यहाँ पे लटकी हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ क्लास 3 भर्तियों को लोक सेवा आयोग जो है वो राजी हो गया है उनको करवाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें, तो कर्मचारी चयन आयोग की लटकी 5,000 भर्तियाँ और 1,500 जो हैं वो उन पे कोर्ट केस यहाँ पे चला हुआ है। तो आयोग के OSD ने सरकार को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, कर्मियों को वेतन के लाले। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में लंबित भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट केस के बारे में प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। आयोग के OSD अनुपम कुमार ठाकुर इस सिलसिले में प्रदेश कार्मिक विभाग के सचिव से मिले। उन्होंने चयन आयोग की स्टेटस रिपोर्ट समेत अन्य मामलों की जानकारी कार्मिक विभाग को जो है वो दी है। चयन आयोग को भंग करने से जो है वो 5,000 से अधिक पदों पे प्रस्तावित भर्तियां यहाँ पे लटकी हुई हैं। इसमें हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय में चयन आयोग के खिलाफ करीब 1,500 मामले विचाराधीन हैं। इन मामलों को अब चयन आयोग के भंग होने के बाद किस तरह सुलझाया जाएगा, इसके बारे में भी जो है वो चर्चा यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो JOAIT 939 परीक्षा में धांधली, एक ही पेन से भरी थी दोनों OMR सीट। तो JOAIT पोस्ट कोड 939 के पेपर में 2 अभ्यर्थियों की OMR सीटें एक ही पेन से भरी गई थी। फोरेंसिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। विजिलेंस की जांच में पता चला कि दोनों अभ्यर्थियों द्वारा जो है वो OMR सीट में मात्र रोल नंबर भरने के बाद खाली उसे छोड़ दिया गया था। बाद में कर्मचारी चयन आयोग के चपरासियों ने एक ही पेन से दोनों OMR सीटें भर दी। कर्मचारी चयन आयोग में तैनात 2 चपरासी किशोरी लाल और मदन लाल ने 2 उम्मीदवारों की OMR सीट के साथ छेड़छाड़ की है और उन्हें चयनित होने में मदद की है। इसमें जो है वो एक प्रत्याशी मदन लाल का बेटा है और एक उसका जो है वो पड़ोसी है। OMR सीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग के 2 चपरासियों समेत 4 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज यहाँ पे कर ली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से संबंधित रहने वाला है। तो क्लास 3 भर्ती को लोक सेवा आयोग राजी, आयोग की आंतरिक बैठक में आखिरी सहमति, सरकार से और स्टाफ संसाधन मांगा जाएगा। तो आखिरकार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद क्लास 3 की जो भर्तियां हैं उनको करवाने के लिए यहाँ पे जो है वो लोक सेवा आयोग तैयार हो गया है। लोक सेवा आयोग की आंतरिक बैठक में इस पर सहमति बन गई है। हालांकि आयोग इस बारे में राज्य सरकार से और स्टाफ और संसाधन यहाँ पे मांगेगा। इस सप्ताह ही राज्य सरकार की ओर से आए रेफरेंस का जवाब वापस भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार को कैबिनेट में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के रेगुलेशन में संशोधन करके ग्रुप C की भर्तियों को इसके दायरे में जो है वो लाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि लोक सेवा आयोग ऐसी भर्तियों का रिकॉर्ड नहीं लेगा जो बिजनेस जांच के रडार पर हैं। यहाँ पे जो है वो JOA पोस्ट कोड 965 के साथ JOA पोस्ट कोड 939, JOA पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 की भर्तियां जांच के अधीन चल रही है। इनमें से पोस्ट कोड 817 को छोड़कर बाकी सभी मामलों में 4 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी हैं।
पोस्ट कोड 817 को लेकर भी करीब 73 अभ्यर्थियों से पूछताछ जो है वो चल रही है। इस मामले में भी विजिलेंस ब्यूरो एक नया मामला जो है वो दर्ज कर सकता है। तो बाकी इनको छोड़ के जितनी भी भर्तियां होंगी आप जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो करवाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कॉलेज में बनेगी फीस रिफंड पॉलिसी। यूजीसी ने जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दिए निर्देश, यहाँ पे एडमिशन कैंसिल होने पे लौटानी होगी फीस। तो जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और प्रदेश के 140 कॉलेजों में इस साल नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अप्रैल में जो है वो शिक्षण संस्थानों में नए सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में यूजीसी के दिशा निर्देशों के बाद इस साल शिक्षण संस्थानों को फीस रिफंड पॉलिसी भी लागू करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को फीस वापस नहीं की जा रही है। इसके शिकायतें जो है वो लगातार यूजीसी को मिल रही थी। खासकर कोविड के समय में ऐसे कई मामले सामने आए जहां पे एडमिशन कैंसिल करवाने पर उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो संस्थान वापस नहीं कर रहे थे। इस तरह की कई शिकायतों के बाद यूजीसी ने जो है वो सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी करी है। यूजीसी ने कहा कि हर यूनिवर्सिटी को फीस रिफंड पॉलिसी को लागू करना होगा। साथ ही छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस करने होंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस करने से इनकार नहीं कर सकती है। यूजीसी ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी इन नियमों का उल्लंघन करेगी उनको मिलने वाली ग्रांट पे जो है वो रोक लगा दी जाएगी। और अगर कोई कॉलेज या संस्थान इन नियमों को नहीं मानता तो ऐसी स्थिति में संबंधित यूनिवर्सिटी को इस कॉलेजों की मान्यता जो है वो वापस लेने की भी सिफारिश जो है वो करेगी। तो वर्तमान सत्र के लिए ये है नियम। तो सत्र 2022-23 के लिए यूजीसी ने नियम बनाया है। जो छात्र 31 अक्टूबर तक किसी संस्थान में अपना एडमिशन कैंसिल करवाएगा या माइग्रेशन करवाएगा, छात्र की फीस जो है वो कटौती नहीं, उसकी छात्र की फीस में कटौती नहीं की जाएगी और उसकी पूरी फीस जो है वो यहाँ पे रिफंड की जाएगी। वहीं 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो छात्र यहाँ पे अपनी एडमिशन कैंसिल करवाता है या माइग्रेशन करवाता है तो उसके द्वारा जमा की गई राशि में से केवल 1000 रुपये ही काटा जाएगा। बाकी जितनी भी फीस है वो यहाँ पे रिफंड की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित रहने वाला है। तो एग्जाम फॉर्म भरने की बढ़ेगी डेट। बंद हुए 19 कॉलेजों के छात्रों को राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लेगी फैसला। तो प्रदेश में कम संख्या वाले जो कॉलेज थे यहाँ पे 23 कॉलेज, उसमें से 19 कॉलेज यहाँ पे बंद कर दिए। अब जो 19 कॉलेजों में यहाँ पे ये छात्र पढ़ते थे उन्होंने अपने ना तो परीक्षा फॉर्म यहाँ पे फिल करे हैं और ना ही उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो पाए हैं। अब परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो पिछले कल थी, लेकिन अब जो ये सारे विद्यार्थी थे तो ना तो इनका, मैंने आपको बोला कि ना तो ये अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर पाए थे ना तो रजिस्ट्रेशन करवा पाए थे। अब जो है वो यहाँ पे एचपीयू फैसला लेगा और ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको फिल करने के लिए लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे सभी के लिए ये डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, चाहे वो इन कॉलेजेस के अंदर आते हैं स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं। तो अभी जो है वो एचपीयू के एग्जामिनेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो हो जाएगी। इसी के साथ जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वो भी यहाँ पे अपनी डेट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बंद हुए हैं कॉलेजेस, कुछ एक कॉलेज जो है वो एचपीयू के अंडर आते हैं और कुछ एक कॉलेज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते थे। लेकिन अब ये कॉलेज बंद हो गए और इन छात्रों का ना तो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना ही इनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए हैं। तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे पिछले का लास्ट डेट थी तो कल के बाद भी अब जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो एचपीयू के एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो अभी भी फिल हो पाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो है वो आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू की डेट शीट की बात करें कि एचपीयू की डेट शीट कब तक आएगी, तो एचपीयू की डेट शीट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मार्च लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी और आप लोगों के जो भी एग्जाम है यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के एचपीयू के वो यहाँ पे अप्रैल और मई में आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो जो यूजी फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे थे उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। तो इसके लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 15 मार्च निर्धारित की गई है। तो 15 मार्च तक जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर कॉलेजेस आते हैं और उनके स्टूडेंट्स ने जो है वो फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एचपीयू के अंडर आते थे, पहले उन्होंने जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर एचपीयू के अंडर करी थी लेकिन वहाँ पे वो फेल हो गए हैं, तो वो भी अपना यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। और कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर वो वहाँ पे री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो वो वहाँ पे अपनी ओल्ड आईडी से जो है वो एचपीयू के सेकंड ईयर के फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो वहाँ पे फेल होते हैं
तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो वो 15 यहाँ पे मार्च है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लें। अगर वो पास हो जाते हैं तो HPO की ID से वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें। अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा होगा उसके माध्यम से अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक आएंगे, तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपके मार्च लास्ट वीक तक ही आएंगे और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई में ही आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ तो बने रहें। धन्यवाद।